हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन वॉर के फ्रंट में एक अच्छी खबर आई और ऐसा सुनने को मिला कि कुछ डिस्कशन नेगोशिएशन चल रही है। मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, क्रूड में सडन डिप भी देखने को मिला और उसके बाद ईरान की तरफ से डिनायल भी आ गया, लेकिन मार्केट्स उसके बावजूद ऊपर जाते हुए दिखे। आज जब सवेरे मार्केट्स खोले, एशियन मार्केट्स भी ग्रीन, इंडियन मार्केट्स में भी हमें अच्छी रैली देखने को मिली। दूसरी तरफ ईरान ने इस डिस्कशन और निगोशिएशन से मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी मार्केट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्या मार्केट यहाँ से एक बड़ी रिकवरी की तरफ देख रहा है? आइए इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो कल यूएस मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुए। आज सवेरे जब एशियन मार्केट्स खुले, वहाँ भी हमें ग्रीन देखने को मिला। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल टाइप रहा। अगर आप कॉस्पी में देखें, अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, करीब 3% अप रहा। इसके बाद निकेई में भी करीब 1.5% का हमें राइज देखने को मिला, लेकिन ऐसा लगा कि मार्केट श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी डिप देखने को मिला और फिर मामूली राइज देखने को मिली। हैंग सेंग में भी अच्छी खासी राइज हमें देखने को मिला और इंडियन मार्केट जब खुले वहाँ भी हमें एक गैप अप देखने को मिला, थोड़ा डिप देखने को मिला, लेकिन मोटा मोटा थ्रू आउट द डे मार्केट ग्रीन में रहा। अगर हम विक्स में देखें, कोई मेजर यहाँ पर बदलाव नहीं। अभी भी आप देखिए, हम 25 लेवल के आसपास विक्स में घूम रहे हैं। हालांकि करीब 2 पॉइंट्स का विक्स डाउन हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। क्रूड भी 110, 95 इसके बीच में घूम रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉल नहीं है। तो ये दोनों इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ठीक है, थोड़ा मार्केट इससे एक्साइटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ पर नहीं दिख रहा है। रुपया जो है लगातार फ्री फॉल में बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर इस तरीके से हालात चल तो शायद हम अगले हफ्ते ही 95 देख लें और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, शायद 100 के आसपास जाएंगे। तो रुपया फिलहाल उसी ट्रेंड पर जाता हुआ दिख रहा है। सो वॉर के फ्रंट में क्या हुआ, आप सब जानते हैं क्या हुआ है। मैं उसको क्विकली समराइज कर देता हूँ। तो सैटरडे नाइट को ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया और कहा कि हम ईरान के पूरे पावर स्टेशंस को बर्बाद कर देंगे। ईरान ने कहा कि आइए आप करके देखिए, हम पूरे गल्फ में धुआं धुआं कर देंगे, पूरे गल्फ में अंधेरा मचा देंगे और जो पानी के प्लांट्स हैं उसको भी अटैक करेंगे। क्रूड 114 पे चला गया, पूरे दुनिया में पैनिक का माहौल बन गया। संडे के दिन ईरान ने कहा हॉर्मुज क्लोजर परमानेंट थ्रेटन्स टू हिट गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और पूरे यूएई, सऊदी बहरीन में उन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स के अटैक किए। मंडे को मॉर्निंग ट्रंप ने एज यूजुअल एक सरप्राइज किया, क्योंकि उनको भी हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल भी थोड़ा इस वक्त प्रेशर में है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके एग्जॉस्ट हो गए हैं। वो अब ईरान की मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे हैं। थोड़ा टाइम बाय करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया। 5 डे पॉज सडनली उन्होंने अनाउंस कर दिया और इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि ब्रेंट में हमें क्रूड में क्रैश देखने को मिला 95% का, और S&P और यूरोपियन मार्केट सब में हमें रैली देखने को मिली। लेकिन मार्केट थोड़े अनसर्टेन थे। मंडे आफ्टरनून को क्या होता है, ईरान डिनाइज एनी टॉक्स। IRGC कॉल्स ट्रम्प्स डिसीटफुल, फायर्स फ्रेश मिसाइल बैरेज एट टेल अवीव। इजराइल में अभी भी वो मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। और ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है कि ईरान प्री वॉर एरा में नहीं जाएगा, जहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और बाकी लोग ऑयल के मज़े ले रहे हैं, सस्ते ऑयल के। ऐसा अब नहीं होगा। अगर ये लड़ाई ख़त्म होती है तो ईरान के शर्तों पर होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और कहा है कि हॉर्मुज हमारा है और हम उसके रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने पूरी तरीके से इससे मना कर दिया है। ऑयल रिबाउंड हुआ है, वापस से उसमें राइज हमें देखने को मिला, लेकिन अभी फिलहाल 100 के आसपास घूम रहा है। और
इसका परिणाम क्या हुआ कि आज निफ्टी गैप अप खुला और 550 पॉइंट्स तक ऊपर चला गया, फिर थोड़ा डिप भी हुआ लेकिन मोटा मोटा ग्रीन पे रहा। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्टिल क्लोज्ड, वॉर स्टिल कंटिन्यूज। तो ये रैली क्या है, ये क्यों हुई है ये रैली, आइए इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो कल यूएस मार्केट्स ग्रीन में रहे, सवेरे एशियन मार्केट्स ग्रीन में रहे, इंडियन मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिली, यूरोपियन मार्केट्स भी ग्रीन में रहे। तो क्या लड़ाई खत्म हो गई है? तो ऐसा क्यों हुआ, क्या चेंज हुआ है ग्राउंड पर, आइए पहले इसको समझते हैं। सो पहली चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्टिल क्लोज्ड। ईरान फॉरेन मिनिस्टर कंफर्म्ड नो चेंज इन देयर पोजीशन। तो ये ईरान की ऑफिशियल पोजीशन है। यूएस हैज डिप्लॉयड एटलीस्ट 12 अंडरवाटर माइंस हैव बीन डिटेक्टेड इन द स्ट्रेट। तो वहां पर माइंस उन्होंने लगाई हुई है। क्लियरिंग देम टेक्स वीक्स नॉट डेज। गल्फ नेशंस आर स्टिल अंडर अटैक। अभी भी गल्फ स्टेट्स में अटैक हो रहा है। सऊदी इंटरसेप्टेड 20 ड्रोन्स टारगेटिंग ऑयल फैसिलिटीज। कुवैत में भी इस तरह की खबरें हैं कि वहां पर अटैक्स हुए हैं। यूएई इंटरसेप्टेड ए बैलिस्टिक मिसाइल एट अबू धाबी। और मरने का सिलसिला लोगों के लगातार जारी है। भारी डिस्ट्रक्शन हमें होता हुआ यहाँ दिख रहा है। वॉर डेथ टोल कॉसेस 2000। अब ये 2000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार है एप्स्टीन गैंग। उनकी वजह से इतने लोगों की मौत हो रही है। और जो भी एग्रेसर है कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस फाइल से लिंक्ड हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। ये लड़ाई ईरान ने शुरू नहीं की, ये लड़ाई उन पर थोपी गई है और उसका नुकसान हर कोई पूरी दुनिया में, और ख़ास करके हम इंडियंस लोग इसका नुकसान भुगत रहे हैं। IAEA चीफ जो हैं उन्होंने कहा हैज सेड दिस इज वर्स देन 1970 ऑयल शॉक्स। तो जो लोग कह रहे हैं ना 2-4-5 दिन लड़ाई चलेगी फिर सब कुछ वापस हो जाएगा, तो ये उनके लिए न्यूज़ है। ये कोई एनालिस्ट नहीं है, ये इस फील्ड के जो टॉप एक्सपर्ट हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ। तो ये जो अगर लड़ाई रुक भी जाती है तो ये मत समझिए कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 क्वार्टर्स लगेंगे चीज़ों को नॉर्मलसी की तरफ जाते हुए। और ध्यान रहे, ये क्रूड वापस से हम 60 पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा है कि जैसे पनामा कैनल पे जो टैक्स लगता है, जो टैरिफ लगता है, हम भी हॉर्मुज पे आगे लेंगे और हम उन्हीं कंट्रीज़ को का टैंकर वहाँ से पास होने देंगे जिन्होंने वॉर में हमारी मदद की। और श्रीलंका जिन्होंने उनके डूबते हुए शिप को बचाने में मदद की थी, उनके शिप्स को भी उन्होंने फ्री कर दिया है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि या तो हमें अगर हमारे शिप्स वहाँ से पास होते हैं तो या तो हमें युआन में पे करना पड़ेगा, चाइनीज़ करेंसी में, या फिर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। आज तक की सिचुएशन अभी तक यही है। तो आइए क्विकली मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे जाना है। लॉगिन करके जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग टूल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा और उसमें स्टॉक एक्सरे ये टूल है, इस पर आपको जाना है। तो लॉन्च टूल आपने किया और इसके बाद आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी। अब जिस भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पर आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे TCS देता हूँ। तो TCS जैसे ही मैं आपको देता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट देखनी है वो ये है कि इसका फाइनेंशियल स्कोर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ग्रेड A स्टॉक। हम सजेस्ट करते हैं कि 70 से नीचे का अगर स्कोर है उसे आप ना लें। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये ROE, ROCE, पैट मार्जिन, इसमें और भी आपको चीज़ें दिखेंगी कि मार्जिन कैसे इसका मूव कर रहा है, रिटेल कैसा, इसका रिटर्न्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो रिस्क क्या है वो भी आपको बताएगा। तो बेसिकली ये सब कुछ
बैलेंस शीट के बेसिस पर है। तो यहाँ से आपको स्टॉक की क्वालिटी पता चल रही है कि मेरी क्वालिटी स्कोर क्या है। 70 एंड अबव मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, 70 से नीचे हैं तो इट्स एन एग्जिट कैंडिडेट। जब भी मुझे मौका निकलेगा मैं इसको एग्जिट करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखिए तो ये है 2953, ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि इस वक्त अगर आप टीसीएस का स्टॉक देखेंगे तो वो अंडर वैल्यूड है। हम ऐसे सिचुएशन में ये सलाह देते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी उसकी है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, उससे 20% नीचे तक आपको स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुल मार्केट में हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे जैसे ही आता है आप लेना शुरू कर सकते हैं, और जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में तो हम कहते हैं कि 20% नीचे तक आप लीजिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम्स में मूव करते हैं। जब वो गिरते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आपने क्वालिटी स्कोर देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया। अब जब आप ये चेक करके पोजीशंस को बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पूरा बाज़ार गिरे और ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरे, ये हो सकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें ये पता है कि ये इस मंदी को सरवाइव कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट अच्छी है। वो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, हो सकता है 2 साल में ही बैंकरप्ट हो जाए, या हो सकता है कि जब मार्केट रिकवर हो तो वो रिकवर ना करे। तो जब बैलेंस शीट अच्छी होगी तो अच्छे चांसेस होते हैं कि मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ये स्टॉक रिकवर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप हमारे टूल से पता कर सकते हैं, और इसके बेस पर क्विकली आपको मुझे लगता है 10-15 मिनट में ही आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है, जब सब कुछ वैसा का वैसा है, नथिंग हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड, फिर ये रैली क्यों देखने को मिली? आइए इसके बारे में बात करें। तो पहली चीज़, एक उम्मीद की किरण हमें देखने को मिली है। ट्रम्प्स 5-day पॉज अनाउंसमेंट, फर्स्ट डी एस्केलेशन सिग्नल। अभी तक लड़ाई में एस्केलेशन पर एस्केलेशन, एस्केलेशन पर एस्केलेशन हो रहा था। ये पहला साइन है एक डी एस्केलेशन का। तो जब भी इस तरीके की एक होप दिखती है कि ठीक है ट्रम्प भी पीछे हटने को तैयार है, तो मार्केट को एक होप जागती है कि शायद कुछ ना हो जाए। अमेरिका में हालत इस वक्त ख़राब इसलिए है, बट वहाँ पे जो गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि जो पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस हैं बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा है। फेड ने बोल दिया है कि अब रेट कट्स नहीं होंगे, तो अब लोगों को पिंच करने लगा है। वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ट्रम्प की रेटिंग्स आर गोइंग डाउन, उनकी जो फौज है उसमें भी विद्रोह के स्वर निकलने लगे हैं। लोग इस लड़ाई को कंडेम करने लगे हैं कि ये लड़ाई तो इजराइल की है, फिर अमेरिका क्यों लड़ रहा है। तो इस सब का एक मार्केट को होप लग रहा है कि शायद अब ट्रम्प प्रेशर में आ जाएगा, ये लड़ाई रुक जाएगी, तो इसके चलते हो रहा है। और क्रूड में भी हमें फॉल देखने को मिला और 100 से नीचे आ गया, हालांकि अभी 100 के आसपास चल रहा है, और सारे मार्केट्स ग्रीन में हमें देखने को मिले, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो। और साथ में एक और रीज़न क्यों हमें बाउंस देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब भी मार्केट लगातार गिर रहे थे तो बीच बीच में बाउंस भी आ रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चल रहे थे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है, और जो फ्रेश बड़े प्लेयर्स सेल करना चाहते हैं तो वो बाउंस का वेट करते हैं कि बाउंस आए तो हम दोबारा से सेल करें। और अभी ये खबरें भी इंडियन मार्केट में फैलाई गई कि कुछ नेगोशिएशन चल रही है, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये खबर तो सिर्फ इंडिया में चल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को बाय करें, और लोग जब बाय करेंगे तो हम सेल करेंगे, और साथ में जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है रिटेल वालों ने, उनकी पोजीशंस को कटवाएंगे। तो इस तरीके का गेम हमारे मार्केट्स में चलते रहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हमें वही देखने को मिला। तो टेक्निकल बाउंस बैक, और साथ में जो बड़े प्लेयर्स का गेम होता है वो एज यूजुअल चल रहा है। साथ में एक्सपायरी मैनेजमेंट भी चल रही है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी।
तो इन रीजंस की वजह से आज का बाउंस हमें देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंड पर अगर आप देखें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। वाई यू शुड बी कॉशियस। तो अब ऑप्टिमिस्टिक होकर ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ठीक हो गया, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। हो सकता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियली हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि लड़ाई रुक रही है, ईरान जब तक ये नहीं कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं, तब तक हम कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो वाई यू शुड बी कॉशियस। ईरान डिनाइज एनी टॉक। जिसके साथ आप क्लेम कर रहे हैं कि हम बात करें, वो कह रहे हैं हम कोई बात नहीं कर रहे। तो किसकी बात पर आप यकीन करेंगे? वी आर बैक टू स्क्वायर वन और वर्ड्स। हॉर्मुज स्टिल क्लोज्ड, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इकॉनमी और मार्केट्स में चल रहा है, वो हॉर्मुज अभी भी बंद है, वहाँ कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सो क्रूड रिलीफ इज टेम्पररी until the strait reopens. Supply chain takes 1 to 2 months to stabilize even after routes reopen. तो अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है ना, इमीडिएटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। इट विल टेक 2 to 3 months, मिनिमम 2 महीने का टाइम वहाँ पे लगेगा। FIIs खरीदने के मूड में नहीं है। हमसे पहले FIIs को पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होने वाला है। FIIs 17 स्ट्रेट डेज ऑफ सेलिंग, और अभी जो सेलिंग की पेस है वो लगातार बढ़ रही है। 8-8 हज़ार करोड़, 9 हज़ार करोड़, 10 हज़ार करोड़, 11 हज़ार करोड़, इस तरीके की सेलिंग हो रही है। सो एक दिन का ग्रीन देखकर हमें एक्साइटेड नहीं होना है। और साथ में 23,000 का जो सपोर्ट है ना, वो अभी भी ब्रेक है, उससे नीचे निफ्टी चल रहा है। तो वहाँ पर एक सपोर्ट था 23,000 का, वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। आज के बाउंस को भी अगर हम देखें, वो 23,000 के ऊपर मार्केट को नहीं ले जा सका। तो इसलिए हम इस रैली को 1 दिन 2 दिन का इवेंट हमें मान के चलना चाहिए। फिलहाल अभी तक इसे हमें कोई मेजर रिकवरी का साइन नहीं मानना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिकवरी मार्केट में होगी, या कब हमें साइंस दिखेंगे कि मार्केट रिकवरी की तरफ देख रहा है, मेजर रिकवरी की तरफ देख रहा है। तो ये 5 चीज़ों को आपको वॉच करना है। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक ये नहीं खुलता है, ऑयल की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो ये अभी भी क्लोज्ड है। फुल्ली ओपन जब तक नहीं होगा, तब तक मार्केट्स मेजर रिकवर नहीं करेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी वापस से वो कवरेज देना शुरू नहीं किया। अभी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, वहाँ पर शिप्स को कवरेज नहीं दे रही। जब तक वो नहीं देंगी, ऑयल वहाँ से पास नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों पर वॉच बनाए रखिए। और अगर ये खुल भी जाता है, तो भी इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम मांगेंगी ना, वो वापस पुराना वाला नहीं मानेंगे। प्रीमियम्स अभी भी हाई रहेंगे, यानी कि क्रूड सस्ता नहीं होगा। दूसरा, क्रूड ऑयल का इंडिकेटर, किस प्राइस पर क्रूड बिक रहा है। तो अभी भी आप देखिए, हम 60-65 पे थे, अभी भी हम 100 पे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, हम 115-20 से नीचे ज़रूर आए हैं। तो कब हम मानेंगे कि मेजर रिकवरी के साइंस है? जब $85 के आसपास कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्रूड टिकता है। तीसरा, इंडिया विक्स अभी भी एक्सट्रीमली फेयर जोन पे टच हो रहा है। 27 से वो नीचे आया है, 24-23 के आसपास चल रहा है। इसको 18 से नीचे जाना है। तो मार्केट तब तक नॉर्मलाइज नहीं होगा जब तक ये 18 से नीचे नहीं जाता है। FII फ्लोज हमें लगातार देख रहे हैं कि उनके डेरिवेटिव मार्केट्स हो चाहे कैश मार्केट हो, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे कमी आती हुई दिखनी चाहिए। कम से कम उनके डेरिवेटिव शॉर्ट पोजीशंस कट होने चाहिए, उनकी कैश में शॉर्टिंग की पोजीशंस कम होनी चाहिए। तो जब तक ये नहीं दिखेगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। कम से कम 3 दिन हमें दिखना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, तब हम मानेंगे। और साथ में सीज फायर का स्टेटस, तो ईरान को ये कहना है कि जी हाँ, हम बात करने को तैयार हैं, कम से कम इतना उन्हें कहना है। तो इन 5 इंडिकेटर्स को हमें ट्रैक करना है। इसमें से आप कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हमें होप दिख रही है। आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ी होप दिख रही है। 5 में से 3 आर इन रेड एंड 2 आर इन डाउटफुल सिचुएशन। तो कहीं से भी हमें नहीं लगता कि यहाँ पर मीनिंगफुल रिकवरी हमें बाज़ारों में देखने को मिलेगी।
और एक और चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, रशिया यूक्रेन में हमें क्या देखने को मिला था। मार्च 2022 को ये खबर आई, पीस टॉक्स इन टर्की, ऐसी खबर आई, और इसके बाद क्या हुआ, 800 पॉइंट तक की निफ्टी में रैली भी हमें देखने को मिली, एंड देन मार्केट फेल 1200 पॉइंट्स। तो जब इस तरीके के संकट आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में ऐसी खबरों को प्लान किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी मार्केट में पैसा रहता है, और उन्हें भी जो है पैसे आगे और भी बाज़ारों में बनाने हैं। तो इस तरीके का खेल चलता है, और इस खेल में फंसता कौन है? आप फंसते हैं, हम फंसते हैं। सो अब आइए क्विकली वीडियो को समराइज कर लेते हैं, हमने क्या बात की। तो 5 डे पॉज, नॉट अ सीज फायर, ईरान इज डिनाइंग। तो इस खबर पर हमें फिलहाल बिलीव नहीं करनी है, लड़ाई चल रही है, और कॉशियस ऑप्टिमिज्म का माहौल इस वक्त बाजारों में है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहे हैं। गोल्डमैन की अब खबर आई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जीडीपी में डिप हमें देखने को मिलेगा। क्रूड अबव 100 फॉर 2 मंथ्स चलता है, तो हमारा जीडीपी 6% तक जा सकता है। अगर ये वॉर कल भी रुक जाती है, तो इंडिया नीड्स 6 to 9 मंथ्स टू नॉर्मलाइज, और इसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपी, फिस्कल, सब पे पड़ेगा। तो लड़ाई अगर रुक भी जाती है कल भी, तो भी हम इसके इम्पैक्ट से बच नहीं पाएंगे, और यही गोल्डमैन की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और हमें कौन बचाएगा? हम कौन सी कंपनीज आने वाले टाइम पे रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगी? वही कंपनी परफॉर्म करेंगी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेट करेंगी, और सरकार जो भी कदम उठाएगी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही लिंक्ड होगा, वो एक्सपोर्ट से नहीं होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में, इंडिया पोर्टफोलियो में खास करके, कुछ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए, 30-40% स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड है, यानी कि इंडिया में जो खपत, जो माल वो बेचते हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आपके कंपनी में ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज नहीं होनी चाहिए आज के टाइम पे। टुडेज रैली इज होप ड्रिवन, होप की वजह से, एक जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मार्केट ऊपर गया है। हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हमने आपको शेयर किए, उसमें 5 में से कोई भी ग्रीन में नहीं है, इसलिए इस रैली को अभी तक हम 1-2 दिन का इवेंट ही मानकर चलें, कोई मेजर रैली का इंडिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है ये रैली कहाँ तक जाएगी? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।